हर इंसान की जिंदगी में रिश्तों नातों की यकीनन अहमियत होती है, मगर नफ्सा नफ्सी के दौर में लोग रिश्तों की अहमियत को शायद भूलते जा रहे हैं। और जब रुपए पैसे या जायदाद का मामला हो तो कुछ लोगों का खून जरूर सफेद हो जाता है। ऐसे में बेटा बाप का और भाई बहन का भी दुश्मन बन सकता है। और कभी कभी बहुत ही मामूली ज़रूरियात की खातिर कुछ लोग अपने करीबी अजीज़ों की जान लेने से भी दरेग नहीं करते, लेकिन वो इस बात से बेखबर होते हैं कि इंसान को चाहे सारी दुनिया की नेमतें और आसाइशें भी मिल जाएं, तब भी उसका लालच ख़त्म नहीं होता। जराइम की दुनिया में बाज़ ऐसी वारदातें भी हमारे सामने आती हैं जिनके बारे में सोचा जाए तो पता नहीं चलता कि कौन कसूरवार है और कौन बेगुनाह। यही वजह है कि वक्त के साथ जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो इंसान की सोच और उसके अंदाजे बिल्कुल गलत साबित होते हैं। लाहौर में एक खातून और उसकी 5 साला बेटी घर में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई गई। 1.5 साल का बच्चा भी घर से गायब था और पुलिस को खातून के शौहर पर उसके कत्ल का शक था। क्या पुलिस का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ या इस कत्ल में कोई और शख्स मुलव्विस था? लाहौर के इलाके जेल रोड पर मोहल्लेदारों ने एक घर से ताफुन उठने पर पुलिस को इत्तला कर दी। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इस घर में एक शख्स हसन मदनी की दूसरी बीवी आयशा, अपनी 5 साला बेटी आमना और 1.5 साला बेटे आहद के साथ रहाइश पजीर थी, जबकि हसन गाहे बगाहे वहाँ चक्कर लगाता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चेक किया तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इस दौरान इत्तला पाकर आयशा का बड़ा भाई इब्राहिम भी वहाँ आ गया। घर से ताफुन उठने की वजह क्या थी? पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो वहां के मंजर से मोहल्लेदार खौफजदा हो गए और उन्होंने जो कुछ देखा उन्हें उसका यकीन नहीं आ रहा था। पुलिस ने दरवाजा खोला और जब अंदर जाकर देखा तो घर की बलाई मंजिल पर एक कमरे में आयशा और उसकी बेटी की लाशें पड़ी थीं, जो कि चंद रोज पुरानी होने के बायस मसख हो चुकी थीं और उनसे ताफुन उठ रहा था। घर से 1.5 साला बच्चा आहद गायब था। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। स्मेल हमें ना मोहल्लेदारों को स्मेल इतनी थी, शदीद थी कि हम के बर्दाश्त से बाहर थी। तो फिर हमने देखा और हमने 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल किया और पुलिस ने खोला तो वहाँ पे ना तो फिर पता चला कि इस तरह बेटी और माँ ना इस तरह हुई हैं, मरे हुए हैं। आयशा के भाई का कहना है कि चंद रोज से उसका बहन से राब्ता नहीं हो रहा था। अब इतला पाकर यहाँ पहुँचे तो घर से बहन और भांजी की लाशें मिल गयी। मेरे पास सेल में व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है जो मैंने वॉइस मैसेज भेजा था। फिर उसके बाद मैं हर वक्त समझ लें 24 आवर में उसे देखता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर ऑनलाइन हो, मुझसे राब्ते में रहे, पर मुझसे राब्ते में नहीं रही। भाई एक अल्लाह लोग है, उसे नहलाने के लिए मेरे पास GOR1 आए हैं। तो मेरे वालिद ने कहा कि मेरा दिल बड़ा परेशान है, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, तो मैं किसी तरीके से ना जाकर ताला घर का तोड़ता हूँ। तो मेरे अबू ने फिर मेरी सिस्टर ने कहा अबू जी मेरे पास ना पुरानी एक चाबी मुझे रखवा गई हुई डुप्लीकेट, तो आप ऐसा करें ये चाबी साथ ले जाएँ। अबू मेरे फिर बनोई को कॉल की कि ये मदनी हसन मदनी कि तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ घर जाता हूँ। ताला खोल के देखा तो ये खत्म हो चुके हुए थे। पुलिस ने इस दौरान क्या कार्रवाई की? क्या मुलजिम गिरफ्तार हो सके? 1.5 साला आहद कहाँ गया? हर कोई इस सवाल का जवाब मांग रहा था। क्या पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश कर पाई? पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल और बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि हसन मदनी के एक दोस्त बिलाल को मशकूक करार देते हुए हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मां बेटी की हिलाकत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर मालूम होगी। माँ और बेटी हैं दोनों, आयशा और आमना बेटी है। दोनों की डेड बॉडीज जो हैं वो इस मकान से जो गली सड़ी हालत में अभी मिली हैं। हमारी ये क्राइम सीन यूनिट आई हुई है, वो कर रही है इस पे, और इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। आपके साथ शेयर करेंगे जब ये कोई नई चीज मिलती है। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने हसन मदनी को भी हिरासत में ले लिया, जबकि लापता होने वाले मासूम बच्चे आहद का भी सुराग मिल गया, जिसे चंद रोज कबल गंगाराम अस्पताल के वॉशरूम के करीब रोता हुआ देखकर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को इतला कर दी थी। पुलिस ने उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया था। ये बच्चा हमारे पास कुछ दिनों से यहाँ पे रह रहा है और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हमारे नॉलेज में आया, तो हमारी रेस्क्यू टीम ने जाके रेस्क्यू किया बच्चे को और अब इसके मामू जो हमारे पास आए और वो एक अभी जज से मिले हैं यहाँ पे, एंड थ्रू अ प्रॉपर लीगल चैनल
वो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, अगर उनको कस्टडी जज साहब समझेंगे कि सही है देना तो हम दे देंगे, वरना हम बच्चे को अपने पास रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शेल्टर होम है लाहौर में और हमारे पास 350 से ज्यादा बच्चे अभी यहाँ रह रहे हैं। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में हसन मदनी और उसका दोस्त बिलाल मशकूक थे। पुलिस ने उनसे तफ्तीश की मगर दोहरे कत्ल का ये मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस हुकाम ने इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए CIA की भी एक टीम तश्कील दे दी। आप देख रहे थे कि लाहौर में एक खातून और उसकी बेटी को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और एक बच्चा घर से गायब था। क्या पुलिस ने तफ्तीश के बाद किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया? उसे इस वारदात के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि मां बेटी के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को मकतूला के शौहर पर शक हुआ, लेकिन मकतूला के शौहर और दीगर मशकूक अफराद से पूछताछ से कुछ भी हासिल ना हो सका। क्या CIA की टीम कातलों तक पहुंच पाई या उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा? CIA की टीम ने गंगाराम अस्पताल के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की तो मालूम हुआ कि बच्चे आहत को एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मस्जिद के करीब छोड़ गया था और बच्चा वहां से वॉशरूम्स की तरफ चला गया। पुलिस ने अस्पताल के इर्द गिर्द की दुकानों वगैरह के बाहर लगे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों की फुटेज चेक की तो मुलजिम की निशानदही हो गई। बच्चे को अस्पताल छोड़ने वाला उसका मामू उस्मान बशीर था। पुलिस ने उस्मान बशीर को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने बहन और भांजी के कत्ल का इतराफ कर लिया। हमें आज इतला मिली थी कि ये कोई बंदा है जो नशा करके वारदात वगैरह करता है। उधर रेड किया, शदरे में इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब लाए हैं तो इसकी तफ्तीश की तो दौरान तफ्तीश इसने इंकशाफ किया है कि जो लिटन रोड के इलाके में जो माँ बेटी मर्डर हुई है वो इसने इसका इंकशाफ किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस्मान बशीर नशे का आदी है और अक्सर बहन के पास ही रहता था। उसने बहन से नशे के लिए पैसे मांगे और उसके इनकार पर उन्हें चाय में नशावर गोलियां मिलाकर दी और उनकी हालत गैर होने पर उनके गले दबाकर मौत के घाट उतार दिया और बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया था। इसने बताया कि उनको चाय में नशे की गोलियां देके उनको जब वो बेहोश होगी तो उनको गले दबा के मार दिया और उसका बच्चा जो है उसको उठा के रेस कोर्स पार्क के सामने लैट्रिनों में फेंक दिया, जो 1.5 साल का बच्चा था। वजह ये है कि ये नशे का आदी है, डिक्ट है और उनसे पैसे वगैरह मांगता था और कुछ ये कहता है कि वो उसका करैक्टर अच्छा नहीं था। बहन, बीवी या बेटी को कत्ल करने वाले अफराद के जुर्म की वजह चाहे कुछ भी हो, मगर वो सजा से बचने के लिए मरने वाली पर एक रिवायती इल्जाम जरूर लगाते हैं। मुलजिम उस्मान ने भी कुछ ऐसा ही किया। मुलजिम उस्मान बशीर ने बहन को कत्ल करने की वजह पैसे ना देना नहीं बल्कि उसके किरदार पर शुबा होने को करार दिया। मुलजिम का कहना है कि बहन को कत्ल किया तो भांजी ने शोर मचा दिया था जिस पर उसे भी मार डाला। वो अपने 2 बच्चे लेके जीओआर में गई थी छोड़ के उधर। उसके बाद कहती मैं जा रही हूँ कोई सामान लेने के लिए, तो मैं सालन रोटी लेके आया घर से। तो मैंने जब उसके घर पहुंचा तो उधर एक लड़का, तो ये दोनों जो उधर ऑलरेडी मौजूद थे। जब वो लड़का बाहर निकला मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे ज़हन में वो बात गूंजती थी, मैंने इसको मार दिया। चाय के साथ गोलियां मिला के उसको खिला दी हैं। जब वो बेहोश हो गया फिर मैंने उसका गला दबा दिया। तो बच्ची को क्यों मारा? बच्ची को भी गोलियां खिला दी थी मैंने। उसको क्यों मारा? बच्ची को क्या था, उसने क्या किया था? देख लिया था, शोर मचाया था? क्या शोर मचाया था, देख लिया था। चाय नहीं पी रही थी उसको, मैंने कहा जबरदस्ती पियाई, पीने का पियो, डरती मारी वो पी गई, पूरी सारी पी गई थी। उसके बाद मैं ताला लगा के चला गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि मकतूला के शोहर हसन मदनी और उसके दोस्त बिलाल को छोड़ दिया गया। वुरसा ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कभी कभी तमाम हिफाजती इक़दामात और अक्ल और शऊर की बातें बेफ़ायदा साबित होती हैं। आप हिफाजत के तमाम इक़दामात भी कर लें तो बाज़ दफ़ा किस्मत वो रंग दिखाती है कि अक्ल दंग रह जाती है।
कसूर कुछ भी नहीं होता और सजा इतनी बड़ी मिलती है कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके कोट बेला में एक नौजवान ने एक तरफा इश्क में नाकामी के बाद महबूबा के घर पर धावा बोल दिया। वो लड़की को कत्ल करने के इरादे से वहां गया था, मगर नतीजा वो नहीं निकला जो वो सोच कर आया था। शाहिद इमरान नामी नौजवान कोट बेला का रहने वाला था, जिसका बाप पहले ही फौत हो चुका था और वो अपनी मां के साथ रहता था। बाप की तरफ से उसके हिस्से में 1 कनाल जमीन आई थी और वो रिक्शा चलाता था। बुनियादी तौर पे ये स्कूल की, कॉलेज की बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मैंने इसका एक काम था वो भी देता था और अपने वालदा के साथ रह रहा था, इकलौता बच्चा था। शाहिद इमरान नाम का लड़का था, इसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल थी। थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके कोट बेला से इसका ताल्लुक है। शाहिद इमरान अपने रिक्शे पर इलाके की लड़कियों को कॉलेज और स्कूल में छोड़ता और वापस लाता था। इसके रिक्शे में महविश नामी लड़की भी आती जाती थी। उसने मुख्तलिफ बहानों से महविश से इज़हार मोहब्बत करने के साथ साथ उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उससे शादी का मुतालबा भी करने लगा था। ये जो शाहिद इमरान है, रिक्शा जब ये चलाता था तो रिक्शे के ये स्कूल कॉलेज की बच्चियों को ड्रॉप करता था, तो एक लड़की महविश जिसका नाम था वो इसके रिक्शे पे आती जाती थी। तो ये उससे इसको कोई उसकी तरफ इसका मायल होना शुरू हो गया और उसके बाद उसके साथ उसको तंग शंग भी बकौल उनके वालिदैन के करना शुरू कर दिया और फिर अपनी फैमिली में इसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो ये एक बैकग्राउंड था। महविश ने पहले तो शाहिद को खुद अपनी सोच बदलने के बारे में कहा, लेकिन जब वो ना माना और उसे ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो उसने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद ना सिर्फ महविश ने बल्कि इलाके की दूसरी लड़कियों ने भी उसके रिक्शे पर आना जाना छोड़ दिया। शाहिद ने महविश को ज्यादा तंग किया तो उसने पहले उसे खुद मना किया। बाज न आने पर उसने अपने घर वालों को बता दिया, जिस पर महविश के घर वालों ने उसे रिक्शे पर आने जाने से मना कर दिया। इधर स्कूल में पढ़ती थी और हर रोज उसको ना बिला वजह तंग करता था। स्कूल में आती थी तो बिला वजह उसको तंग करता था डील करने के लिए, लेकिन महविश के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तंग आकर उसने अपने बाप को बताया कि ये मुझे रास्ते में तंग करता है, तो उसके बाप ने स्कूल छुड़ा लिया। महविश ने जब अपने घर वालों को शाहिद की हरकतों के बारे में बताया तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद रिक्शे में आने जाने वाली दूसरी लड़कियों को भी उनके वालिदैन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरे इलाके में बदनाम हो गया। लड़की ने जाके अपने वालिदैन को बता दिया किस तरह से मुझे तंग करता है, तो वो उन्होंने इसकी शादी तय कर दी लड़की की, क्योंकि वो इसके साथ शादी करना नहीं चाहते थे और लड़की को इसके रिक्शे से भी उठा लिया, बल्कि जो बाकी इलाके की बच्चियां इसके साथ रिक्शे पे जाती थी तो वो भी इससे उन्होंने उसको उठा लिया। तो ये जज्बाती किस्म का लड़का था, 23 साल इसकी उम्र थी। रिक्शे पर ना जाने का फैसला करने के बाद शाहिद ने महविश के घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया, जिस पर उसके घर वालों ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी, जिसके बाद वो कुछ हुआ जो महविश के घर वालों के साथ इलाके के लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था। महविश ने रिक्शे में आना जाना तो खत्म कर दिया, मगर उसके बाद भी शाहिद ने उसका पीछा ना छोड़ा, बल्कि शादी के लिए महविश के घर वालों को भी तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन महविश के घर वाले शाहिद के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इस किस्से से जान छुड़ाने के लिए महविश का रिश्ता कहीं और तय कर दिया और साथ ही 31 मार्च का दिन शादी के लिए तय कर दिया। महविश के घर वालों ने महविश की मंगनी अब उसी की बरादरी में कर दी। जब इसको ये पता चला और उसकी शादी भी 31 मार्च को तय कर दी गई,
जब शाहिद इमरान को इस बात का इल्म हुआ तो ये बहुत तैश में आया और इसने अपने घर वालों से भी कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और अगर मेरी उससे शादी ना हुई तो मैं उसको भी कत्ल कर दूंगा और खुदकुशी कर लूंगा, खुद को फायर मार लूंगा। शाहिद को महविश की शादी तय होने पर बहुत गुस्सा आया। उसने शादी रुकवाने की भी कोशिश की मगर ऐसा नहीं हुआ और 28 मार्च को वो पिस्तौल लेकर महविश के घर पहुंच गया। वो महविश को जान से मारना चाहता था लेकिन उसी दौरान उसकी माँ सामने आ गई। महविश ने इससे पहले ही खुद को एक कमरे में बंद कर रखा था। शाहिद ने महविश की मां पर 3 गोलियां चलाई जिससे मौके पर ही उसकी मौत वाक़या हो गई और उसी के साथ उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एक दफ़ा इसके पास बल्कि पिस्टल भी था कि मैं उसको भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा, ये चीज़ इसने कही। वो एक दफ़ा उन्होंने रोका फैमिली ने, पर जब उसकी 31 मार्च के तारीख के हवाले से उस बच्ची की शादी तय हो गई तो 28 को फिर ये इंसिडेंट हुआ कि 28 को ये उनके घर चला गया और घर में उसके वालदा और लड़की मौजूद थी। वालदा से पहले इसका सामना हो गया, इसके हाथ में पिस्टल था। वालदा ने इसको रोज़ शहनाज बीबी उसका नाम था, महविश जो बच्ची है उसकी वालदा की, तो वालदा ने उसको रोकने की कोशिश की तो इसने वालदा के ऊपर 3 फायर किए और वो गिर पड़ी। इतने में लड़की ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और इसको जब ये लगा कि ये इसकी वालदा की डेथ हो गई है तो इसने अपने सीने पे पिस्टल रख के तो खुद को फायर मार के खुदकुशी कर ली। शाहिद की यकतरफा मोहब्बत में ना तो महविश का कोई कसूर था और ना ही उसकी बेगुनाह माँ का इसमें कोई हाथ था। उसने अपनी नापाक ख्वाहिश की तकमील के लिए महविश से उसकी माँ का साया छीन लिया और खुद भी अपने ही हाथों अपने अंजाम को पहुँच गया। ये कहानी नौजवान नस्ल को सीधी राह दिखाने के लिए काफी है अगर वो समझना चाहे तो। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, पिंडी भटिया। कहते हैं यकतरफा इश्क हमेशा आशिकों की जान लेता है मगर ऐसे नामुराद आशिक बहुत कम होंगे जो इश्क की नाकामी के बाद अपने साथ दूसरों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।